हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ केवीएस की वैकेंसी को डिस्कस करूंगी 2025 की, जो आपके लिए बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी सारे के सारे पॉइंट जो आपके डाउटफुल यहाँ पर रहते हैं। एज कितनी रहेगी, आपकी एलिजिबिलिटी कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, स्पेशली टीजीटी और पीजीटी को यहाँ पर बताऊंगी और साथ ही पीआरटी को भी बताऊंगी कि कौन कौन यहाँ पर इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहेगा, आपको क्या क्या पूछा जाएगा, सिलेबस क्या रहने वाला है, हर चीज इस वीडियो के अंदर आपको डिस्कस करूंगी। लास्ट टाइम जो आपकी वैकेंसी निकली थी वो आपका दिसंबर 2022 में आपकी वैकेंसी यहाँ पर रिलीज की गई थी और आपका जो एग्जाम है उसे कंडक्ट करा लिया गया था फरवरी के अंदर। तो आपको बहुत कम टाइम यहाँ पर मिला था, इसलिए इस वीडियो को मैं बहुत पहले ही बना रही हूँ ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए और आप अपने प्रिपरेशन में अभी से ही जुट जाए। इसके साथ साथ आप पहले से भी जो है अपनी प्रिपरेशन को किसी अदर एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो वो आपको इस वैकेंसी में भी हेल्पफुल रहेगा, ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बात करें अगर केवीएस की, तो केवीएस के जो स्कूल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और अभी हाल फिलहाल में आपको 85 कुछ न्यू स्कूल्स भी आपके ओपन हुए हैं, तो आपको और भी ज्यादा चांसेस यहाँ पर मिल जाते हैं, आपको और भी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छा आपके पास ऑप्शन हो सकता है कि आप अपनी केवीएस वैकेंसी में अभी से ही जुट जाए, क्योंकि बाद में फिर आपको रश बहुत ज्यादा हो जाएगा, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। लास्ट टाइम जो आपकी वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें अगर बात करें तो वैकेंसीज आपकी किस तरीके से आई थी, तो आपकी अराउंड 6500 यानी कि 6400 कुछ वैकेंसी, तो ऑलराउंड इसको 65 तो मान लेते हैं, इतनी वैकेंसी आपकी पीआरटी की आई थी। टीजीटी की अगर बात करें तो 1304 आपकी वैकेंसी टीजीटी की आई थी और पीजीटी की बात करें तो 594 वैकेंसीज आपकी पीजीटी की आई थी। तो इस बार आपको थोड़ी और वैकेंसी एक्स्ट्रा आने की संभावना है, तो आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए भाई अभी से ही। ठीक है, तो ये हो गया पिछली बार की बात होगी। ठीक है, अगर बात करें तो मैं स्टार्टिंग से ही शुरू करूंगी, यहाँ पर एज के बारे में सबसे पहले बात करूंगी कि भाई आप सबसे ज्यादा पूछते हो एज क्या है, क्योंकि डिटेल प्लस में अभी अपनी जो एज का क्राइटेरिया वो बहुत कम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पीआरटी में जो आपकी एज है वो 30 साल आपकी है, यानी कि आपका जो अपर एज लिमिट है वो आपका 30 होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड आपकी नहीं होनी चाहिए है। ये जो भी डाटा मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ना, वो आपका 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके तहत कर रही हूँ, जिसमें आपको 150 पेज का कुछ पीडीएफ है, उसका निचोड़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत ही चेंज आपको मिलेगा, अदरवाइज सारी चीजें सेम मिलेगी जब भी न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगा। और जब आएगा तो उसमें आपको फिर से कुछ सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो 30 साल आपका पीआरटी रहेगा। टीजीटी के अंदर आपको 35 ईयर्स यहाँ पर दिया गया है। पीजीटी के लिए जो दिया गया है वो आपका 40 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपके एज की बात हो गई है। इसके अलावा आप कहेंगे रिलैक्सेशन क्या है, तो रिलैक्सेशन भी आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो एससी एसटी अगर आप कैटेगरी है, एससी एसटी है, तो आपको 5 साल का 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर आप ओबीसी में आते हो तो भी आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अगर आपकी कैटेगरी वुमेन है, ठीक है, अगर आपकी कैटेगरी वुमेन है, कोई भी कुछ कहीं मतलब किसी भी पोस्ट के लिए, टीचिंग की पोस्ट यहाँ पर मेंशन करी गई है कि पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, आपका कोई भी कैटेगरी हो, अगर आप वुमेन है तो आपको यहाँ पर पूरे तौर पर 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि जो महिलाएं हैं, जो भी फीमेल कैंडिडेट, उनको किसी भी तरीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, साफ तौर पर इन्होंने 10 साल की छूट दी है। यानी कि इसमें आप 10 बढ़ा लो, इसमें आप 10 बढ़ा लो और इसमें भी आप 10 बढ़ा लो। तो ये हो गई हमारी एज को रिलेटेड बात, इतनी आपको समझ में आया। फीस भी बता देती हूँ, फीस अच्छी खासी लेते हैं ये लोग। ठीक है, फीस भी जो जितने भी आपके पीआरटी हो, टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, सभी के लिए जो चार्जेस इन्होंने रखे हैं वो 1500 का अमाउंट इन्होंने रखा है। अपनी फीस देख करके चलिएगा, वैसे तो सभी भरते हैं इस फॉर्म को क्योंकि वैकेंसी अच्छी होती है, सैलरी भी बहुत अच्छी देते हैं। तो सबके लिए जो चार्ज है वो 1500 का यहाँ पर रखा गया है। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी को लेकर के, और ध्यान से सुनिएगा कि जो योग्यता है उसको अच्छे से समझना आपने। पीजीटी को कोई भी डाउट नहीं है, पीजीटी का अगर बताऊं, क्योंकि इनमें कुछ ऐसा होता नहीं है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए अपने कंसर्ट सब्जेक्ट में। अगर आप इकोनॉमिक्स से भरे हो तो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हो, वो नॉर्मल सी बात है। इंग्लिश से भरे हो तो इंग्लिश आपने पढ़ी हो। साथ साथ आप पे बीएड मांगा गया है। ठीक है, सीटेट वगैरह होता नहीं है पीजीटी लेवल पर। तो ये नॉर्मल से जो कॉम्बिनेशन मतलब आपका एलिजिबिलिटी बनती है पीजीटी को, बहुत आसान से बनती है। बात करते हैं पीआरटी और टीजीटी की, तो सबसे पहले पीआरटी वाले यहाँ पर देख लेंगे आपका क्या कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनता है। तो पहले तौर पर जो पहले था पीआरटी वालों का, जो पिछली बार फॉर्म भरवाया गया, तो जो बीएड वाले हैं वो भर सकते थे, तब भर सकते थे और फॉर्म भरवाए भी गए थे। बट अभी बीएड वालों को अलाउ नहीं है। ठीक है, बीएड वाले पीआरटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है। ओके, इतनी चीजें ध्यान में रखिएगा। अभी जो है कोर्ट का स्ट्रिक्ट ऑर्डर यहाँ पर आ चुका है, बीएड वाले टोटली आउट है। कोई भी सेंट्रल का जो वैकेंसी आती है, एनवीएस हो, आपका केवीएस हो, डीटी प्लस भी हो, बीएड वाले आप पीआरटी में नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही लोग अप्लाई करेंगे जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है। ठीक है, इतनी चीजें आप ध्यान में रखिए।
आप पूछा कहा क्या गया है कि आपका सीनियर सेकेंडरी हो, आपका 12th में 50% मार्क्स हो, साथ में अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है जिसको आप किसी भी नाम से जान सकते हो, आप उसको जेबीटी कह सकते हो, डाइट कह सकते हो, जो मर्जी आपका नाम लिया जाता हो वो आपका यहाँ पर वैलिड माना जाएगा। इसके साथ साथ आपका सीटेट पेपर 1 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। 12th में अगर आपके 50% मार्क्स है और दिया गया यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा 50% है, या फिर आप अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स जिसमें आपको कंबाइन करके पढ़ाया जाता है, अगर आपको 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो इसके साथ आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो। 12th में 50% अगर आपका 2 साल का डिप्लोमा है, स्पेशल एजुकेशन में है, स्पेशल एजुकेशन में है, तो भी आप यहाँ पर इस फॉर्म को भर सकते हो। सीटेट पेपर 1 आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए है। ये तो हो गई आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी। इसके अलावा इन्होंने 2 पॉइंट्स और मेंशन कर रखे हैं जो कि इतने जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश में आप फ्लुएंट होने चाहिए, साथ ही आपके पास कंप्यूटर की जानकारी, जो बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की होती है वो आपसे मांगी गई है, विच इज नॉर्मल, वो इतनी खास नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी है जिसको आपको समझना है कि आपको 12th हो आपके पास विद 50% मार्क्स, अगर आपका 2 साल का नॉर्मल डिप्लोमा है तो भी आप भर सकते हो, स्पेशल एजुकेशन है तो भी आप भर सकते हो, इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप भर सकते हो, बीएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। बात करते हैं अब टीजीटी वालों की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स की यहाँ पर एलिजिबिलिटी को देखते हैं। नॉर्मल की अगर बात करें, ग्रेजुएशन आपका जो भी जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। 50% मार्क्स यहाँ पर बोला गया है, कंबाइंड तौर पर, एग्रीगेट तौर पर, सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर आप कैसे भी लगा सकते हो, 50% नंबर आपके होने चाहिए। इसके अलावा आपसे आपका बीएड मांगा गया है, और बीएड में आपका वो टीचिंग सब्जेक्ट हो जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, साथ ही सीटेट आपका पेपर 2 यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हो। ठीक है, ये आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी बन जाती है। अब आप कहोगे भाई सब्जेक्ट वाइज बताइए, तो सब्जेक्ट वाइज भी यहाँ पर आपको मेंशन है। ठीक है, जो आपकी लैंग्वेज होती है उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और संस्कृत हो गया। इसमें आपने अपना जो सब्जेक्ट है वो पूरे 3 साल पढ़ा हुआ होता है और आप पढ़ते भी थे, तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। भाई 3 साल के लिए आप हिंदी पढ़ेंगे, इंग्लिश भी पढ़ेंगे और अपना संस्कृत भी पढ़ेंगे। जो आपको दिक्कत होती है वो एसएसटी में होती है, साइंस में होती है और मैथमेटिक्स में होती है। तो अभी आप इसको समझेंगे। एसएसटी में जो है आपको क्या करना है, अगर आपने नॉर्मल आपकी ग्रेजुएशन है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आपको मेंशन करके दे रखे हैं। इसमें से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपने पूरे 3 साल पढ़ा। 2 सब्जेक्ट में कौन कौन सा होना चाहिए, उन 2 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट तो मस्ट है, या तो वो हिस्ट्री होना चाहिए या फिर वो ज्योग्राफी होना चाहिए, मस्ट है ये। ठीक है, तो अगर आपके पास एक सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो दूसरा सब्जेक्ट या तो आप ज्योग्राफी चूज करेंगे, या आप इकोनॉमिक्स या आप पॉलिटिकल साइंस चूज करेंगे। एक सब्जेक्ट लेट से कि अगर आपके पास ज्योग्राफी है तो दूसरा या तो आप हिस्ट्री लेंगे, या आप इकोनॉमिक्स या आप पॉलिटिकल साइंस। अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन आपके पास है तो आप एसएसटी के लिए यहाँ पर एलिजिबल है, ये इन्होंने साफ तौर पर बोला गया है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन को लेकर के थोड़ा सीरियस भी रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है जो 2022 की वैकेंसी में अच्छे नंबर लेकर के पास हुए और उनको वहां पर डीवी का टाइम निकाल दिया गया, इवन उनका इंटरव्यू भी नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि उनका ये कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा था, स्पेशली साइंस वालों का और एसएसटी वालों का। तो इस चीज को आप प्लीज देखेंगे, ये थोड़ा सा है इनका। ठीक है, और सेम जो कॉम्बिनेशन है ना वो एनवीएस वाले भी फॉलो करते हैं, नवोदय विद्यालय में जो आपकी वैकेंसी आएगी वो भी फॉलो करते हैं सेम कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अगर आपका नॉर्मल है तो आपका 2 यहाँ पर अपने पूरे 3 साल पढ़े हो। अगर मान लो कि आपके पास ऑनर्स है, जैसे कि अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स से कर रखी है अपने ग्रेजुएशन, तो उस केस में क्या होगा, भाई हिस्ट्री तो आपने फिर पूरे 3 साल पढ़ी होगी ऑनर्स में। इसके अलावा और हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी दो सब्जेक्ट आपने पहली साल और दूसरी साल पढ़े हो, ये भी इन्होंने स्ट्रिक्ट तौर पर बोला है। ठीक है, सेम चीज साइंस वालों के लिए अप्लाई होता है और सेम चीज आपका मैथ्स वालों के लिए अप्लाई होता है, ये चीज समझिएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री वालों का क्लियर, सॉरी एसएसटी वालों का क्लियर हो गया, भाई आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन्हीं 4 में से बनेगा, बाकी नहीं बनेगा। बात करें साइंस का, तो साइंस का इन्होंने बहुत सिंपल करके दे रखा है, जो नॉर्मल बीएससी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हो, साइंस की पोस्ट के लिए नहीं भर सकते। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास नॉर्मल बीएससी है, मेरा मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, यहाँ पर वो भर सकते हैं जिन्होंने मतलब बायोलॉजी पढ़ रखी है, जो मेडिकल बैकग्राउंड से, सिर्फ वो भर सकते हैं। नॉर्मल वाले नहीं भर सकते, वो मैथ भर सकते हैं लेकिन साइंस नहीं भर सकते। इन्होंने जो मांगा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में, आपने बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री पूरे 3 साल पढ़ा हो, अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन बनता है तो आप साइंस भर सकते हैं, ये मजाक नहीं है, यही कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इवन जो एपीएस वाले ना वो भी इसी कॉम्बिनेशन को मानते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल वाले। ठीक है, संस्कृत का है सेम मैंने बता दिया, मैथमेटिक्स का बचता है, मैथमेटिक्स में भी इन्होंने कुछ सब्जेक्ट दिए हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो, स्टैटिस्टिक्स हो, या फिर कंप्यूटर साइंस हो, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आपका है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये टीजीटी के बारे में है।
इसके अलावा मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगर आपका जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा ना, उसमें आपको सेपरेट वीडियो बना करके इन 3 सब्जेक्ट का अच्छे से कंफर्म कर दूंगी, एसएससी का, साइंस का और मैथमेटिक्स का, अच्छे से और आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। बट फिलहाल आप अपना ध्यान में रखो कि ये सब्जेक्ट अगर आपके हैं तो ही आप इस फॉर्म को भरेंगे, तो ही आप पढ़ेंगे, अदरवाइज फिर आप इस चीज को देख लेना। ठीक है, तो ये आपका टीजीटी की एलिजिबिलिटी होगी। आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी समझ में आई होगी। ठीक है, बात करते हैं, अगर इतना समझ में आ गया है कि अगर आप फॉर्म को भर सकते हो कि नहीं भर सकते हो, तो अब आगे बढ़ते हैं कि पूछा क्या जाएगा आपसे, एग्जाम पैटर्न आपका किस तरीके का रहने वाला है। तो सेम रहता है सबका, पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो जनरल पार्ट है वो सबका सेम रहता है, मतलब पूरा जो ढांचा है वो सेम है। ठीक है, हल्का सा बदलाव है पीआरटी वालों में। अब देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो सेम पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक आपसे इंग्लिश पूछी जा रही है, पीजीटी टीजीटी पीआरटी में 10-10 नंबर की कॉमन एक बेसिक इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। हिंदी पूछी जा रही है आपसे 10-10 नंबर की, तीनों ही लेवल में, बहुत ही बेसिक आती है। जनरल अवेयरनेस के 10-10-10 क्वेश्चन आपको तीनों ही लेवल में देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आपको तीनों लेवल में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का बेसिक जानकारी कंप्यूटर की आपसे मांगी जाती है, 5-5-5-5 नंबर का आपसे तीनों ही लेवल में कंप्यूटर पूछा जाएगा। ओके, अब ये जो चीज है ना, पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये आपका काफी गेम चेंजर भी हो सकता है और काफी इजी भी पड़ जाता है, आप इसको स्कोरिंग भी मार के चल सकते हो 40 मार्क्स का। ठीक है, तो 40 मार्क्स आपका पीजीटी में पूछा जाएगा, 40 मार्क्स आपसे टीजीटी में, और ये जो है क्योंकि आप पीआरटी वाले हैं तो आपसे ये चीजें ज्यादा पूछी जाती है, तो आपसे 60 नंबर का पूछा जाएगा। आता क्या है इसमें, वही आपका सीडीपी और ये सब आता है, एनईपी, आरटी, ठीक है, और आपका इंटेलिजेंस वगैरह, वो ये सारी चीजें इसमें आती है। बस कुछ पॉइंट्स आपके इधर उधर होते हैं, एक दो टॉपिक आपके कुछ अलग इन्होंने दे रखे हैं। ठीक है, तो एक दो नहीं, मतलब है थोड़े से टॉपिक, एक पूरी यूनिट है जो अलग इन्होंने दे रखी है। 5 यूनिट में कवर किया हुआ इसको, 5 यूनिट में। ठीक है, और 5 यूनिट में ये भी बता रखा है भाई इस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस यूनिट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, पूरा सिलेबस है, वो सिलेबस में मैं आपको बता देती हूँ। एक पूरा जो 2022 वाला नोटिफिकेशन मैं आपके साथ टेलीग्राम पर शेयर करूंगी इस वीडियो के जस्ट बाद, आप उसको पर्सनली देख सकते हो। और ये जो आपको देखने को मिलेगा ना, सिलेबस की अगर बात करूं, जैसे अगर ये सिलेबस है यहाँ तक का जनरल वाला, ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पीजीटी है, टीजीटी है और पीआरटी है। तो पीजीटी वालों का जो देखने को मिलेगा वो 47 पेज पर देखने को मिलेगा, ये स्पेशली ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये वाला हिस्सा करवा भी रखा है मैंने, और ये आपको 51 पेज पर देखने को मिलेगा, और ये जो है आपको आई थिंक 61 पेज पर आपको देखने को मिलेगा पीआरटी के लिए। ठीक है, आप चेक कर सकते हो, आपका सिलेबस 5 यूनिट्स है, सभी को पढ़नी है, चाहे आपका कोई सा भी लेवल है, और काफी अच्छा होता है ये। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप यहाँ पर आराम से इवन 40/40 भी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, अब करते हैं आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात। ठीक है, सब्जेक्ट ये करेंगे कैसे वो भी बताऊंगी आपके साथ, पहले देख लो। सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिस भी पोस्ट के लिए आप टीचिंग में अप्लाई कर रहे हो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 80 पूछे जाएंगे। किस किस के, इसमें आपसे आपका मैथ आ जाता है और आपका ईवीएस आ जाता है। ठीक है, जो सीटेट वाला होता है ना, सेम इसी तरीके, सिलेबस भी वही है, सीटेट वाला पूछा भी उसी लेवल का जाता है। ठीक है, ये पेपर मैंने पर्सनली देखा हुआ है, बहुत आसान आता है पीआरटी वालों को, बहुत आसान है। इनको सिर्फ अपने इंटरव्यू पर फोकस करना होता है। अगर आप हल्के फुल्के भी, अगर थोड़ा सा भी अगर सही बुद्धि है आपकी और ढंग से अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ते हैं तो ये पेपर काफी ईजी है, बहुत आसान आता है। मैथमेटिक्स तो बहुत आसान आता है, ईवीएस भी बहुत आसान आता है। ठीक है, तो ये पीआरटी वालों का है। आपको सिर्फ पढ़ना क्या है, जो ज्यादा फोकस करना है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, टोटल जो आपका बन जाता है, टोटल मार्क्स वो 180 बन जाता है, 180 नंबर का पेपर होगा। 180 ही आपको मिनट यहाँ पर दिए जाएंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है एज पर प्रीवियस नोटिफिकेशन। अगर जरा सा भी बदलाव हुआ तो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा जब भी कोई भी नया नोटिफिकेशन आपके साथ रिलीज हुआ है। ठीक है, बात करते हैं कि नोटिफिकेशन आएगा कब। तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो अप्रैल के एंड में। ठीक है, अप्रैल के एंड में आप इस नोटिफिकेशन को एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको ये और एनवीएस का थोड़ा आसपास से देखने को मिलेगा। कल जो एक वीडियो लगाऊंगी वो एनवीएस के ऊपर बना दूंगी, उसके बाद फिर हम पढ़ाई की वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हो गया। आप ये भी देख लिया हमने पूछा क्या जाएगा। ठीक है भाई, ये भी हो गया। सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे अब यहाँ पर कि आपकी नियुक्ति किस बेस पर की जाएगी, मेरिट बेस कैसे बनेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो हमने इतना तगड़मबाजी अभी करी है इसका पेपर होगा। ठीक है, अब ये ऑनलाइन पेपर होता है, अगर अब की बार ऑफलाइन हो जाए पता नहीं। ठीक है, 2022 में ऑनलाइन पेपर था सभी के लिए। ठीक है, तो ये 180 नंबर का पेपर आपका ऑनलाइन होता है, साथ में 60 नंबर डेमो के आते हैं। ठीक है, डेमो मतलब एक तो आपसे भाई आपका जो भी टॉपिक आप प्रिपेयर करके जाएंगे ना, पढ़ा के देखते हैं, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आपका डेमो है वो 30 नंबर का माना जाएगा। ठीक है, ये 180 मार्क्स का, ये 60 मार्क्स का। साथ साथ आपका जो इंटरव्यू स्किल्स है
इंटरव्यू स्किल्स, भाई आपने पहना किस तरीके से, आप बोल किस तरीके से रहे हैं, आपके बैठने का तरीका, आपकी बात करने का तरीका, आपके पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो ये 30 नंबर का ये यहाँ पर इन्होंने काउंट किया है। इस तरीके से 60 नंबर का आपका ये बन जाता है। ठीक है, अब मेरिट रेशो रहेगी आपकी 70:30 की, यानी कि ये जो है आपका इसका 70 लिया जाएगा और इसका जो है 15 डेमो का और 15 आपका लिया जाएगा इंटरव्यू स्किल्स का। इस करके आपका यहाँ पर 30 बन जाता है। तो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो मेरिट बनाएगा, वो आपका 70:30 बनाएगा, यानी कि ये भी बहुत मैटर करता है और ये भी आपका बहुत मैटर करता है। ठीक है, ये पूरा हो गया आपका, क्या आपका हो गया कंप्लीट, जो केवीएस के बारे में आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, अब केवीएस जो है आपको सेपरेट सेंटर्स वगैरह यहाँ पर देते हैं। भाई जैसे मान लीजिए आप जिस भी पर्टिकुलर स्टेशन, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया सब अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई कौन सा कर सकता है भाई, ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, पैन इंडिया यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी भारत का नागरिक हो, कहीं से भी हो, आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इस चीज के लिए क्या करते हैं भाई, पेपर किस तरीके से होगा। जैसे मैं अगर बात करूं हरियाणा की, ठीक है, मैं अगर हरियाणा से, आप मुझे कहीं से भी देख रहे हो तो मुझे आप कमेंट करके बताना आप मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हो। तो मैं जैसे मैं हूँ हरियाणा की, तो अगर आप हरियाणा में फॉर्म इस चीज को भरे हो तो आपको 6 सेंटर यहाँ पर किए गए, जिसमें फरीदाबाद है, करनाल है, हिसार है, गुरुग्राम है। 2 सेंटर आपके और हो जाते हैं, कुरुक्षेत्र है। ठीक है, तो ऐसे 6 सेंटर आपको बनाए गए हैं, इसमें आपके पेपर लिए जाएंगे। ऐसे ही सभी स्टेट के इन्होंने बता रखे। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा 2022 का 22 वाला, उसमें आप सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरा चीजें आपके साथ मैंने डिस्कस कर रखी है, ये सारी चीजें कर ली है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको फ्यूचर के लिए चाहिए भाई समझने के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज इसको लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हाँ, इसके साथ एक चीज और डिस्कस करूंगी कि अपने चैनल टीचिंग गोल्ड से मैं फ्री क्लासेस कंडक्ट करती हूँ, और इस वाले पोर्शन की मैंने ऑलरेडी पिछली बार भी कंडक्ट की थी, जिसका फायदा काफी लोगों ने उठाया था। अब की बार इसको फ्रेश तरीके से मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, ये जो 40 मार्क्स का कंटेंट है और ये जो पीआरटी वालों का 60 मार्क्स का कंटेंट है, ये मेरे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके अलावा हिंदी आपको हिंदी देखने को मिलेगी, इंग्लिश देखने को मिलेगी, रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी। इस जनरल सेक्शन में मैं आपको और काफी आपकी प्रैक्टिस कराने में बहुत हेल्प करूंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर वीडियोस, फॉर मोर अपडेट्स। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और कोई भी अगर फर्दर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।